इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुतालिक मूशगाफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब, जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर पर मबनी है, अमल व फेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमानदगी और इज्ज का भी बदीही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीज़ों का इल्म अता फरमाया, और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीज़ों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से कर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नामी सिफत पर है। इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की ज़मीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया है, तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा, और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह जमीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फनून से वाकिफ होकर नियाबतों इलाही का सही हक अदा करे। हजरत आदम का जन्नत में ठहरना और हव्वा का जौजा बनना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे, और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें सहें और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाएं, बल्कि उसके पास तक न जाएं। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की जमानत देता है, और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं, दुश्मन नहीं हूं। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या, भूल चूक ने जुहूर किया, और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशवरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा कियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी, और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम, इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गज़ब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के ताजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर क़ियाम करना होगा, और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा, और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए, तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा।
اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 بار 25 آیتوں میں آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جو نیچے لکھی سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، آراف، اسرا، کہف اور طٰہٰ میں نام اور صفتوں دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر و صاد میں سے صرف صفتوں کے ذکر کے ساتھ، اور آل عمران، مائدہ اور مریم اور یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔